हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th के इतिहास के चौथा चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि भारत में राष्ट्रवाद है आपका। देखिए, पहला प्रश्न आता है राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय, ठीक है, ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण महसूस हो सके, ठीक है, यह आपका राष्ट्रवाद है। देखिए, दूसरा प्रश्न आपका है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। और दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र पानी से नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन करना। अब पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, ठीक है। इसके तहत देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से आता है, तीसरा नंबर, मेरठ संयंत्र केस से आप क्या समझते हो। देखिए, तो मेरठ संयंत्र केस क्या था। तो मार्च 1929 ईस्वी में सरकार ने, ठीक है, 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाया, उन पर मुकदमा चलाया। इन पर आरोप था कि ये सम्राट को भारत की संप्रभुता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे और शौकत उस्मानी भी था, जो कि फिलिप स्पार्ट थे, यानी ब्रेनी बेडली, ये सब इनके मुख्य अतिथि थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त। चंपारण आंदोलन के बारे में बताना है आपको। देखिए, बिहार में नेहलनों द्वारा, ठीक है, नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अनुसार कि किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्सा, है ना, 3/20 हिस्सा यानी 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसी व्यवस्था के खिलाफ 1917 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी के आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसान को राहत दी गई। गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 5 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त क्या है। तो अधिकतम लगान वसूली के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी के सभी उपजाऊ भूभाग को जमींदारों के द्वारा केंद्रित कर दिया गया। वसूली भी उन्हीं से की जाती थी। इसमें जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व सरकार को देना पड़ता था तथा जमींदार किसान से उससे, ठीक है, अधिक लगान वसूला करते थे। ये इसका कार्य था, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 6 नंबर, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताना है, ठीक है। तो अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के, जैसे तो छोटा नागपुर है ना, 1914 से 1918 ईस्वी के, ठीक है, बीच में विद्रोह किया गया, जिसका नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें कि परमेश्वरवाद पर भी बल दिया। मांस, मदिरा, आदिवासी नृतकों से दूर रहने की बात भी कही गई, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका खिलाफ। 7 नंबर आपका प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमान साम्राज्य की विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने देश प्रदेश में भी अपनी सत्ता का प्रयोग, ठीक है, अपने देश प्रदेश में भी उसे अपनी सत्ता का प्रयोग से वंचित कर दिया गया। यानी ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमान ने तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट, जिसे आप काला कानून के नाम से भी जानते हो। तो रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हो, बात ये आता है, ठीक है। तो देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
इसके नियुक्ति या इसके गठन या नियुक्ति पर, ठीक है, इसके गठन या नियुक्ति पर मान लीजिए जिसकी अनुशंसा पर 25 मार्च अनुशंसा हो जाएगा आपका 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत इसका मतलब इसका अंतर था, यानी इसमें क्या उद्देश्य था, किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य मतलब कोई साक्ष्य यानी कोई सबूत नहीं, बिना वारंटी के यानी बिना वारंट के, ठीक है, बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था, कोई भी सबूत नहीं, बिना दलील वकील का कानून बनाया गया था, जिसका विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीय नेताओं के विरोध के बाद यह विधेयक लागू कर दिया गया, ठीक है, जिसे आज काला कानून के नाम से भी जाना जाता था पहले, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी एवं इरविन के बीच एक समझौता हुआ, ठीक है। इन समझौते में हिंसात्मक कार्यों में अभियुक्त, ठीक है, जो कि लिप्त था, और इसके अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करने की बात कही गई। साथ ही शांतिपूर्ण धरना एवं नमक बनाने की अनुमति दी गई, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है आपका। तो देखिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी एवं इरविन के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ही ना इसको उजागर किया गया, कैदियों को शांतिपूर्ण ढंग से मतलब मुक्त करने का बात किया, शांतिपूर्ण धरना का बात किया, यानी नमक बनाने की भी तो अनुमति दी गई थी ना, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए थे। इस आंदोलन, ठीक है, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, बतलाया उसके बारे में, बढ़ावा मिला, ठीक है। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया, ठीक है। इस आंदोलन में महिलाओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था, बहुत अधिक संख्या में। इस आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है, आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया, ठीक है। इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया था, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीके का इस्तेमाल किया गया, जो कि पूर्व आंदोलन से पहले नहीं हुआ था, अनुपस्थित था यह सब संगठन। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की समानता के आधार पर बात की, ठीक है। देखिए उसके बाद इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को पारित किया गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 12 नंबर, बिहार में किसान आंदोलन की विवेचना करना है, ठीक है। तो बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। किसानों की मांग को लेकर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अतः किसानों की मांग मानना पड़ा। तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जिससे किसान अब अपने अधिकार को लेकर के जागरूक हो गया, ठीक है। बिहार में 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया, ठीक है, हुआ, किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ, ठीक है। जब स्वामी सहजानंद सरस्वती यानी दयानंद सरस्वती ने बिहटा में और 1929 ईस्वी में सोनपुर में किसान सभा अधिनियम स्थापित की और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उसी समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 ईस्वी में अधिवेशन के मुख्य मांग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी के साथ किसान की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।